जो खुशी मिल रही है, जो अंदर से जो फूट फूट के खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं, वो तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। वो फील करने से ही आएगा, बताने से नहीं आ सकता। और पूरा श्रेय मैं मैम को दूंगी। मैं सचमुच में आपकी बहुत आभारी हूँ। कोई तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कहीं तो, कि भगवान ने मुझे आपसे मिलाया है। और मैं ये दिल से थैंक करती हूँ, इतना दिल से थैंक करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा, ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स है तब तक आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ ज़िंदगी भर इस तरीके से मुझे गाइड करते रहें। एक एक पल जब भी मुझे ऐसे कुछ ऐसा थॉट आता है तो जैसे एकदम से आपका चेहरा मुझे याद आ जाता है। जैसे आप नहीं मॉनिटर करते हैं स्केल लेके, डंडा लेके, वैसे आप जैसे स्ट्रिक बन के, कभी प्यार से बड़ी बहन बन के, कभी छोटी बहन बन के, इस तरीके से आपने जैसे मुझे संभाला है। जैसे मैम हर वीक में एक नया टास्क दे रही हैं और वो टास्क सब ऐसे हैं कि जिससे हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही, सिर्फ बाहर से नहीं, हम लोग अंदर से पर्सनालिटी अपनी निखार रहे हैं जैसे। हेलो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने 2 वीक में इतना सारा मुझ में चेंज आया। मुझे खुद को अपने पे विश्वास नहीं आ रहा है। पहले वीक में मैं बहुत लो वाइब्रेशन में थी, लो फील कर रही थी और मुझे बार बार रोना आ रहा था। लेकिन आपने जैसे पर्सनली जैसे मेरे साथ हो पूरे दिन, एक एक पल जब भी मुझे ऐसे कुछ ऐसा थॉट आता है तो जैसे एकदम से आपका चेहरा मुझे याद आ जाता है। जैसे आप नहीं मॉनिटर करते हैं स्केल लेके, डंडा लेके, वैसे आप जैसे स्ट्रिक बन के, कभी प्यार से बड़ी बहन बन के, कभी छोटी बहन बन के, इस तरीके से आपने जैसे मुझे संभाला है। तो मुझे ऐसा फील आता था कि जैसे आप मुझे एक एक कदम पे जैसे मुझे मॉनिटर भी कर रही हैं, गाइड भी कर रही हैं कि किस तरीके से मुझे एक एक कदम अपना आगे बढ़ाना है। हालांकि मैं बहुत ही जैसे डिप्रेशन में चली गई थी, इस तरीके से बहुत लो थी मैं। जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तब मैं बहुत लो थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पहले वीक में भी मैं लो ही थी जैसे मैं बता रही हूँ, पर पिछले 4-5 दिनों में ही मैं ऐसे हाई वाइब्रेशन में आई हूँ। जैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप किया है। आपको ही पूरा श्रेय जाता है, नो डाउट। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि पहले वीक के विनर में 4 विनर थे, जिसमें मैं भी थी एक। लेकिन दूसरे लोगों के भी रिव्यूज़ जो देखे, ये आपने बहुत अच्छा किया है कि रिव्यूज़ आप सबके लेते हैं। और जो अच्छे होते हैं रिव्यूज़, जिनमें से हम लोग कुछ अच्छा ले पाते हैं पॉजिटिव, वैसे रिव्यूज़ आप हम सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के रिव्यूज़ देख के भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, कि मुझे भी आगे आना चाहिए, ऐसे मुझे पीछे नहीं रहना है, मैं क्यों लो में रहूँ। तो वो भी एक होता है ना कि पुश मिलता है पीछे से। तो इस तरीके से हुआ था। तो मैं अभी इस वीक में जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खो दी थी अपने कॉन्फिडेंस में से, कि अकेले बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, जैसे डिप्रेशन में लोग घर में बंद हो जाते हैं, इस तरीके से मैं बंद हो गई थी। लेकिन रोज़ एक नया काम खुद को देती हूँ मैं, और वो कैसे भी करके पूरा करना है, मैं ऐसा रखती हूँ अपने आप को। तो पूरा थैंक्स मैं बोलूँगी मैम को कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं अभी तो काफ़ी टाइम है ये कोर्स चल रहा है, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी मैम हमें, मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी इस तरीके से आगे आएंगे। पूरा जो हमारा ग्रुप है, पूरा जो बैच है मैम का, मैं सबको बोलूँगी कि मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी दुआएं हैं, मैम को भी बहुत सारी दुआएं हैं, आप सबको भी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप भी इस तरीके से आगे आएँ और अपने आप को इतना सारा चेंज कर पाएँ। और आप लोग भी मुझे दुआएं कीजिए कि मैं भी, हालांकि देखा जाए तो सिचुएशन वो लोग चेंज नहीं हुए हैं, सिचुएशन वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं है कि 1 वीक पहले, 2 वीक पहले जो सिचुएशन थी अभी अच्छी होगी, सिचुएशन नहीं अच्छी हुई है, लेकिन मेरा नज़रिया चेंज हो गया है, मेरा जीने का तरीका चेंज हो गया है। खुद अंदर से जैसे हैप्पी रहने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक सफल भी हुई हूँ। कभी कभी फिर से लो हो जाती हूँ, फिर खुद को, अपने आप को जैसे ऊपर उठाती हूँ। मैम काफ़ी सारी हेल्प करती हैं, जो भी मेरे मन में थॉट्स होते हैं रोज़ रात को लिखती हूँ और मैम को भेज देती हूँ। मैम उस पर कुछ ना कुछ बताती हैं। जैसे एंजल्स हैं, हमें गाइड करती हैं, वैसे मैम भी मेरे लिए एक एंजल ही है जो मुझे गाइड करती है हर कदम पे, और मैं उस गाइडेंस को लेके आगे आती हूँ, तो यहाँ तक पहुँची हूँ। एक बात मैं जो पिछले 2 वीक में ज़रूरी बात जो मैं सीखी हूँ मैम से, इस कोर्स में सीखी हूँ, कि हमें खुद अपने अंदर से जब तक नहीं लगता है ना
कि हम में खुद को चेंज लाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन और लोग बदलते नहीं हैं, वो वैसे ही रहते हैं, या बदलेंगे तो जब बदलेंगे तब बदलेंगे। लेकिन उनके बदलने से पहले जब तक हम खुद को नहीं बदल लेते, खुद का नज़रिया नहीं बदल लेते, खुद हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे मैम हर वीक में एक नया टास्क दे रही हैं और वो टास्क सब ऐसे हैं कि जिससे हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही, सिर्फ बाहर से नहीं, हम लोग अंदर से पर्सनालिटी अपनी निखार रहे हैं। जैसे वो जो अंदर से जो हमारी पर्सनालिटी निखरेगी ना, वो तो बाहर से दिखेगी ही दिखेगी, और बाहर से रॉयल्टी जो है ना हमारी झलकेगी, और बाहर से लोग कुछ देखें या समझें या नहीं समझें, जो हमें अंदर से जो फील आता है ना कि हमारी पर्सनालिटी अभी रॉयल हो गई है, हम जैसे भगवान के बच्चे हैं, जैसे वो परम आत्मा है तो हम भी उनके बच्चे आत्मा हैं। तो जैसे राजा का बेटा राजकुमार होता है, वैसे ही हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, तो हम में भी वैसे गुण होने चाहिए, वैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए, वैसा हमारा पर्सनालिटी होना चाहिए। तो वो सब थॉट्स हमें ये सब करते 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 आ रहा है। आप मानेंगे नहीं, मुझे सफाई करने में जैसे बुखार आता था, घर की सफाई करने में मुझे बुखार आता था। हाँ करती थी, ऐसा नहीं मैं कचरा नहीं रखती थी घर में, लेकिन मुझे सफाई करना है ये सोच के भी बुखार आता था। लेकिन अभी जैसे सचमुच में एंजॉय करते करते मैंने सफाई की है, अभी भी रोज़ कर रही हूँ, पूरा कर नहीं पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पर एंजॉय कर करके करती हूँ। और जैसे मैम ने बताया कितना सारा सामान मैंने निकाला है, जैसे निकालती जा रही हूँ वो मुझे, पहले क्या होता था, मैं जो सामान निकालती थी घर से, कपड़े हों या कुछ और सामान हो, तो उस एक एक चीज़ में जैसे मेरा मन रहता था कि मुझे निकालना पड़ेगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा, पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन अभी जैसे मैम ने सिखाया, तो वो निकालने में और डोनेट करने में जो खुशी मिल रही है, जो अंदर से जो फूट फूट के खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं, वो तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, वो फील करने से ही आएगा, बताने से नहीं आ सकता। और पूरा श्रेय मैं मैम को दूंगी, मैं सचमुच में आपकी बहुत आभारी हूँ। कोई तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कहीं तो, कि भगवान ने मुझे आपसे मिलाया है, और मैं ये दिल से थैंक करती हूँ, इतना दिल से थैंक करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा, ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स है तब तक आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ ज़िंदगी भर इस तरीके से मुझे गाइड करते रहें। मैं भी चाहूँगी कि मैं जिस तरीके से भी पर आपसे जुड़ी रहूँ, आप पूरी बैच आपके साथ मैं जुड़ी रहूँ, मैं ऐसा चाहूँगी। थैंक यू।